हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी बहुत ही शानदार फेमस पोएम जिसका नाम है दी वाइल्ड सॉन्ग्स एट कुल। ठीक है, रिटन बाय W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स। बहुत ही फेमस आयरिश पोइट, इंग्लिश लिटरेचर के। तो अब एक बात सुनिए आप, हम आपकी ये जो पोएम है इसको आज बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन बहुत ही डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा। आज आपको सभी को समझ आ जाएगी। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं जी, हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर, राजस्थान बोर्ड, RBSC बोर्ड एंड इंग्लिश कंपलसरी, ओके, जो सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन है। तो इस इनका डिटेल्ड सिलेबस है जी, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। आपको दोनों की ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हम डिटेल्ड में चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, देन उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ओके। तो हमारी जो बुक है कैलिडियोस्कोप इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसमें हमने शॉर्ट स्टोरीज बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल समराइज करी, देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ओके। नॉन फिक्शंस में आपके जो एसेस थे उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ओके। और फिर ड्रामा सेक्शन में जो आपके 2 ड्रामा थे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और समराइज करा उनको। पोइट्री सेक्शन अब हम कर रहे हैं, देन इसके बाद हम राइटिंग सेक्शन और जो हमारा नॉवल है टाइगर फॉर मालगुडी उस पर बात करेंगे, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे से हम इंग्लिश कंपलसरी का भी इसी तरीके से डिटेल्ड जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं। आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप अगर क्लास 12th RBSC बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के अगर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आज इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आफ्टर द कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ आवर बोर्ड हम बाद में क्या करेंगे, हम बाद में करेंगे आपके लिए जैसे डाउट, जो आपके डाउट्स होंगे उन पे बात करेंगे, उन पे सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगा मैं, ओके। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उन पे बात करेंगे हम, ठीक है। और जो बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ेज हम उन पे बात करेंगे। आपको किस तरीके से एग्जाम में लिख कर आना है, किस तरीके से आपको नोटबुक में एक्सप्रेस करना है, वो सारी बातें हम करेंगे, ठीक है जी। और टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिससे आप एग्जाम में फुली कॉन्फिडेंट हो गए, आप अच्छे से अपना पेपर दे कर आओ, ओके जी। तो बस यही है। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे अपनी जो पोएम है द वाइल्ड स्वॉन्स एट कुली, W.B. यीट्स, ठीक है। आगे जब आप कॉलेज में जाओगे, जब आप लिटरेचर पढ़ोगे, तब आपको बहुत पढ़ने को मिलेंगे। बहुत फेमस आयरिश पोइट है इंग्लिश लिटरेचर में, ओके। बहुत फेमस व्यक्ति हैं, बहुत शानदार लिखते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, विलियम बटलर यीट्स इनका फुल नेम था, ठीक है। 1865 में बॉर्न हुए, 1939 में इनकी डेथ हो गई। ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ 20th सेंचुरी, मॉडर्न एज के पोइट थे ये, ठीक है। फेमस आयरिश पोइट, ड्रामेटिस्ट, ये प्ले राइट, ठीक है। और को फाउंडर ऑफ अबे थिएटर, ओके। फिर क्या, अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923 में। 1923 में भाई इनको नोबेल प्राइज भी मिला लिटरेचर के लिए, ठीक है। सिंबोलिज्म, इमेजरी, अलिट्रेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें इनकी पोइट्री में हमको देखने को मिलती है। फेमस वर्क्स इनके कौन से हैं, देखो, द वाइल्ड स्वॉन्स एट कुली, ये हम बहुत फेमस पोएम है इनकी। देन सेकंड है द सेकंड कमिंग, द सेकंड कमिंग इनकी एक पोएम है, वो भी फेमस है। द लेक इजल ऑफ इनिस्फ्री, ये एक इनकी पोएम है। और ईस्टर्न 1916, ये इनकी पोएम। एक पोएम और है, द प्रेयर फॉर माई डॉटर, ठीक है। ये एक फेमस पोएम इनकी है एक और, ठीक है। तो चलो हम इस बात, इसमें क्या है, देखो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है इस पोइट्री का। तो देखो ये इसमें जो पोइट है वो अपना पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि मेरे पास्ट में इस तरीके से। देखो, ही अज्यूम्स हिमसेल्फ एज वन ऑफ 59 स्वाम्स, ठीक है। यीट्स वाज पेसिमिस्टिक व्हेन ही रोट दिस पोएम। भाई जो W.B. यीट्स है ना जी, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम उदास थे, निराश थे जब ये पोएम लिख रहे थे। वो मैं बताऊंगा आपको। सेड बिकॉज ही वाज रिजेक्टेड इन लव, ही हैड नो कंपेनियन, he was alone at all. So he recalls his past. He described a comparison and contrast between swans and his eventless sad life. अब सुन लो मेरी बात, मैं आपको बता देता हूँ। इस पोएम का बैकग्राउंड ये है जी कि भाई जब आपके विलियम बटलर यीट्स
ओल्ड हो गए थे ना, तब इन्होंने लिखी थी ये पोएम। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, इनकी लाइफ एकदम इवेंटलेस हो गई थी, इनकी लाइफ में मज़ा ही नहीं रहा, इनको प्यार में भी इनको धोखा मिला, और भी खूब सारी चीज़ें रही, तो रिजेक्ट हो गए प्यार में भी, और ये अलोन, अकेले हो गए थे, अकेलापन इनको महसूस हो रहा था, सीधी सी बात है, नो कंपेनियन, इनका कोई साथ ही नहीं था। तो और इनकी लाइफ भी एक तरीके से सैड और बहुत इस तरीके की हो गई थी। तो ये जो एक कुल है ना, जो कुल, वाइल्ड यानी आप स्वान्स यानी आप समझते हो सब हंस होते हैं, कुल यानी एक पार्क का नाम है, ठीक है। तो इनके जहाँ रहते थे उसके पास में एक पार्क था कुल नाम का, वहां जाके बैठा करते थे हमेशा, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं, तो इसलिए फिर इन्होंने एक पोयम लिखी है, ये द वाइल्ड स्वान एट कुल्ली। ओके, तो वहां पे खूब सारे वाइल्ड स्वान्स हैं, हंस है खूब सारे। तो ये अक्सर जब ये यंग थे ना, तब भी स्कूल, ये जो पार्क है इसमें जाके बैठा करते थे और उन स्वान्स को देखा करते थे। तब देखते थे ना, तब इनको बहुत अच्छा खुशी होती थी, इनको इन स्वान्स को देखने में, क्योंकि यार तब ये खुद भी प्रेम में थे, इनके कंपेनियन इनके साथ थे, ये भी खूब ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, उस टाइम भी आशावादी थे। आप तो पेसिमिस्टिक हो गए, निराशावादी। ओके, बहुत ज्यादा चहल पहल थी एक तरीके से इनकी लाइफ में, और इनका प्यार भी इनके साथ, सारी चीजें और कंपेनियन, और ये लाइफ को एकदम एंजॉय कर रहे थे, और इनका यंग एज चल रही थी। तो उस टाइम स्वान्स को देखते थे ना आके, तो इनको बहुत अच्छी खुशी होती थी दिल से कि वाओ। लेकिन अब इस बार आए हैं ना, तो इनको बहुत ज्यादा, इनको देख के एक तरीके से जेलिसी भी हो रही है, बुरा भी लग रहा है कि ये क्यों साथ हैं अभी तक, ये सारी चीजें हैं। तो बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको। अब हम पढ़ लेते हैं पोएम, चलो। द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी। अब जो ट्रीज है ना जी, वो अपनी ऑटम यानी पतझड़ ऋतु जो होती है ना, उसमें जो ट्रीज होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो येलो कलर की हो जाती है, और फिर उनकी लीव्स नीचे गिर जाती है, तो जमीन पर गिर जाती है ना। तो ऑटम का टाइम चल रहा है जी, और जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ हैं, वो ऑटम में जिस तरीके के हो जाते हैं ना, पतझड़ ऋतु में बहुत ज्यादा लीव्स येलो हो जाती हैं और फिर नीचे गिरने लगती है, तो उस हिसाब से सीनरी है, सीधी सी बात। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई। और जो जंगल के जो पास यानी रास्ता, वुडलैंड यानी जंगल, फॉरेस्ट, और जो जंगल का जो रास्ता है वो भी क्या है, ड्राई है, सूखा है। अब भाई पतझड़ में तो सूखा ही होगा ना, गीलापन तो होगा नहीं, कि कोई बारिश तो आ रही नहीं जो भाई गीला होगा। ओके, तो जो वुडलैंड पाथ है ना, जो जंगल का भी जो रास्ता है ना, मतलब पेड़ हैं आसपास, और जो पेड़ की पत्तियां नीचे गिर रखी हैं, ओके, और पतझड़ का सा टाइम चल रहा है, और जो नीचे जो जमीन है वो भी ड्राई है, सूखी है एक तरीके से। अंडर द अक्टूबर, अक्टूबर का महीना चल रहा है, और ट्विलाइट यानी क्या होता है, शाम का समय होता है ना, उसको कहते हैं ट्विलाइट। शाम के समय में भी वो चीज जब आपको थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिख रहा होता है ना, कि हाँ अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी है, तो उसको कहते हैं ट्विलाइट। देखो, तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, ट्विलाइट, शाम का सा समय हो रखा है, और उसमें वो जो एक वाटर है, वाटर यहाँ पे आप समझ लो कोई तालाब है, ठीक है। उसमें देखो, मिरर्स ए स्टिल स्काई, और उस तालाब में जो वो एक फिर क्या, देखो, मिरर्स ए स्टिल स्काई, स्टिल यानी स्थिर, स्काई यानी आसमान, ठीक है। तो देखो, अक्टूबर का महीना चल रहा है, शाम का समय है, एंड जहां पे वो वहां पे एक तालाब है, उसमें जो स्काई है ना, वो बहुत अच्छे से, जैसे मिरर होता है ना, तो वो तालाब मिरर का काम कर रहा है, समझ गए। उस तालाब में जो स्काई है, आसमान है, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, सीधी सी बात। हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम दिखते हैं ना, तो उस तरीके से वो क्लीन है एकदम, तालाब एकदम प्योर है, क्लीन है, स्वच्छ है एकदम, ठीक है। तो उसमें वो जो वाटर है उसमें ये मिरर का काम कर रहा है, और वो ऊपर जो आसमान है ना, वो उसमें दिखाई दे रहा है, उस आसमान का रिफ्लेक्शन उस तालाब के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। Upon the brimming water among the stones are 950 swans. तो उस जगह पर क्या है, ब्रिंगिंग यानी होता है भरा हुआ, पानी से भरा हुआ एरिया है, मतलब तालाब है। वाटर यहाँ पे लिखो तालाब, ठीक है। ब्रिंगिंग यानी भरा हुआ, ठीक है। तो रॉक्स, स्टोन्स मतलब पत्थर, ठीक है। तो पत्थरों से घिरा हुआ एरिया है, उसके बीच में पानी भरा हुआ है, मतलब तालाब है भरे हुए पानी का, समझ में आ गया। और उस पानी के अंदर आर 950 स्वान्स, 59 स्वान्स, 59 हंस हैं,
ओके, समझ आ गया? बहुत अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से समझा, आपको कनेक्ट रही है, बहुत इजी पोएम है आपकी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब पोइट देखो, पोइट यहां पर है, अब देखो, अब पोइट याद करता है अपने, देखो, द 19th ऑटम हैज कम अपॉन मी, 19वां ऑटम मेरे सामने आ गया, 19वां ऑटम मेरे सामने आ गया, 19वां ऑटम यानी 19 ऑटम बीत चुके हैं, मतलब 19 साल बीत चुके हैं, 19 साल बीत चुके हैं। 19 साल पहले पोइट आए थे, कहां पे, कुल जो पार्क है ना वहां पे आए थे, ठीक है। 19 साल बीत चुके हैं, 19 साल बीत चुके हैं, 19th ऑटम हैज कम अपॉन मी, 19 ऑटम बीत चुके हैं। तो वो जो 19वां ऑटम था ना, वो मुझे आज याद आ गया, मतलब 19 ऑटम बीत गए तो 19 साल बीत चुके। 19 साल पहले जब पोइट यहां पर आए थे तो उनको याद आ गया। अब क्या याद आया, देखो, सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट, जिस टाइम, आज से 19 साल पहले, आज से 19 साल पहले मैंने फर्स्ट मेड माई काउंट, जब मैंने पहली बार गिनती करी थी इन स्वान्स की, इन हंसों की, आई सॉ बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड, मैंने देखा कि जब मैं इनकी गिनती कर रहा था ना, मैं इनकी गिनती, मेरी गिनती करने से पहले ही, ऑल सडनली माउंट, एकदम से सब उड़ पड़े। मैं गिनती कर ही रहा था, इनकी काउंटिंग कंटिन्यू कर रहा था, इतने में ही ये सारे जो स्वान्स थे वो उड़ पड़े, एक साथ उड़ गए, माउंट यानी उड़ना, ठीक है। एंड स्कैटर व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स, और भाई स्कैटर यानी इधर उधर उड़ गए, एकदम से उड़ के इधर इधर फैल गए, समझ में आ गया, गायब हो गए एक तरीके से, ठीक है। स्कैटर व्हीलिंग इन ए ग्रेट ब्रोकन रिंग्स, और फिर एकदम से उड़ गए ऊपर, और जैसे रिंग एक गोल आकार, मतलब आपने देखा होगा कि कई बार पक्षी जो होते हैं ना, वो गोल आकृति में उड़ते हैं ना एक साथ, राउंड सर्किल बना के, तो ये जो स्वान्स थे ये एकदम से उड़ गए, और फिर इन्होंने गोल रिंग, एक तरीके से एक गोल रिंग्स की तरह उड़ रहे थे ये, कभी और वो ब्रोकन थी, कभी तो रिंग ठीक से उड़ रहे थे, कभी कुछ इधर चले जाते, कुछ इधर चले जाते, सीधी सी बात है, ठीक है। अपॉन देयर क्लैमोरियस विंग्स, और भाई उनके विंग्स, उनके जो पंखों की आवाज आ रही थी बहुत जोर से, क्लैमरियस नहीं होता, शोर करते हुए, उनके जो विंग्स थे ना, वो जब उड़ रहे थे तो बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे जी। अब देखो फिर पोइट कहते हैं, आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रीचर्स, भाई मैं इन जो ब्रिलियंट क्रीचर्स, कौन है यहाँ पे, यही स्वान्स है, कह रहे हैं कि मैं, भाई पोइट कह रहे हैं, हमारे को बता रहे हैं, भाई मैं जो ब्रिलियंट क्रीचर्स है ना, ये जो स्वॉन्स है ना, इनको बहुत लंबे समय से देखता आ रहा हूं, बहुत लंबे समय से देखता आ रहा हूं, लेकिन अब क्या, एंड नाउ माई हार्ट इज सोर, लेकिन अब जो मेरा दिल है ना यार, वो तो बहुत ज्यादा दुखी है, मैं तो बहुत ज्यादा सैड हूं, मेरा दिल बहुत ज्यादा पेनफुल स्थिति में है, समझ रहे हो, तो पोइट बहुत ज्यादा सैड है अब, ठीक है। अब कह रहे हैं ऑल चेंज्ड सिंस आई हियरिंग एट ट्विलाइट, पोइट कह रहे हैं कि भाई सब कुछ चेंज हो चुका, आज से 19 साल पहले कुछ और था, आज आज सब कुछ चेंज हो चुका है। आई आई हियरिंग एट ट्विलाइट, मैं उस ट्विलाइट को तो आज भी याद करता हूँ ना, सुनता हूँ ना, तो सब कुछ चेंज हो चुका आज तो। उस ट्विलाइट कौन सी, जब पहले 19 साल पहले जब पोइट आते थे ना यहाँ पे, तो वो समय अलग था, उस टाइम इनको खुशी होती थी, इनको स्वान्स को देख के बहुत अच्छा प्रसन्न होते थे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, इनको बहुत ज्यादा सुकून मिलता था, ये खुद भी बहुत ज्यादा हैप्पी रहते थे, लेकिन अब तो ये खुद भी बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, और कह रहे हैं कि भाई अब तो यार सारी चीजें बदल चुकी है, मैंने जब मैंने इनकी उस ट्विलाइट में, उस शाम के टाइम पे इनको सुना था ना, द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, जब फर्स्ट टाइम मैं इस किनारे पर था, शोर यानी किनारा, द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड, और भाई उस टाइम क्या था, ये जो स्वान्स थे ना, जो फर्स्ट टाइम जब ये मेरे ऊपर से उड़े, देयर विंग्स अबव माई हेड, ये मेरे ऊपर से उड़े, और इनकी आवाज कैसे लग रही थी, जैसे बेल बीट, जैसे घंटी बजती है ना, तो ये जब मेरे ऊपर उड़ रहे थे ना, मेरे सर के ऊपर,
अबोव माई हेड, तो मेरे सर के ऊपर जब उड़ रहे थे ना, तो इनके पंखों की जब आवाज आ रही थी ना, जैसे घंटी के बजने की आवाज होती है ना, उसी तरीके से इनके पंखों की बजने की आवाज आ रही थी मेरे सर के ऊपर से, ठीक है। ट्रोड विद ए लाइटर ट्रेड, और ये भाई इस, अब देखो सर, अब पोइट तो नीचे है और वो ऊपर है, तो इस तरीके से ये उनको ट्रोड, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि वो मेरे ऊपर चल रहे हैं, विद लाइटर, हल्के रूप से, ओके। और ट्रोड, मेरे, हम अपन किसी चीज पे चलते हैं तो कुचलते हुए चलते हैं ना, उसको दबाते हुए पैरों पैरों के उससे, ओके, मूवमेंट, तो उनका भी मूवमेंट इसी तरीके से है कि वो मेरे ऊपर से चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कह रहे हैं पोइट, अब वापस चेंज हुए, अब क्या कह रहे हैं, अनवियर्ड स्टिल लवर बाय लवर। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, अब पोइट है आपके, वो है ना कुल कुल जो पार्क है उसमें आए हुए हैं, और वो आज वापस अपने जो 19 साल पहले वो जो आए थे, आते थे ना पहले, और देखते थे, बैठते थे, इन स्वान्स को देख के खुश होते थे और सारी चीजें, ठीक है, तो वो रिकॉल कर रहे हैं, सीधी सी बात। अब क्या कह रहे हैं पोइट, इनको वापस देख रहे हैं इन स्वान्स को। अभी तक तो अपने को बताया ही सारी चीजें कि मैं ऐसा आया था, वो करा, पहले 59 स्वान्स थे, वो मेरे ऊपर से उड़े, वो इस तरीके से दिखते थे, और सारी ब्रिलियंट क्रीचर्स को मैं बहुत समय से देखता आ रहा हूं। अब सुनो, अब पोइट कह रहे हैं अनवियर्ड स्टिल लवर बाय लवर। आज भी यार ये जो स्वान्स है ना, ये अनवियर्ड है, वियर्ड यानी देखो थका हुआ हो जाता है, ओके ओके, तो आज भी ये स्वान्स है ना बिना थके हुए लग रहे हैं, मतलब आज भी थके हुए नहीं है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है खूब सारा। अब एक तो स्वान्स की बात करेंगे, मैं आपको फिर आपको पोइट के बारे में बताऊंगा। आज भी ये स्वान्स अनवियर्ड हैं, स्टिल अनवियर्ड। आज भी ये जो स्वान्स है, आज भी ये स्वान्स है जो बिना थके हुए हैं, लवर बाय लवर, दो अपने अपने प्रेमियों के साथ हैं, अपने अपने प्रेमियों के साथ हैं। They paddle in the cold, companionable streams on climb the air. आज भी ये स्वान्स अनवियर्ड है, थके बिना थके हुए हैं। और एक मैं हूँ जो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ लाइफ से, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल है, मैं बहुत ग्लूमी डेज है मेरे, मैं बहुत निराशा भरे दिन चल रहे हैं मेरे। लवर बाय लवर, ये अपने, आज भी ये अपने प्रेमियों के साथ, अब देखो स्वान्स खूब सारे जोड़ों में होते हैं ना, तो आज भी ये स्वान्स अपने प्रेमी के साथ, अपने प्रेमियों के साथ उड़ रहे हैं, तैर रहे, देखो प्रेमियों के साथ दे पेडल्ड, तैर रहे हैं, इन द कोल्ड स्ट्रीम्स, मतलब उस स्ट्रीम यानी तालाब में, ठीक है। तो वो आज भी इस कोल्ड, कंपेनिएबल मतलब फ्रेंडली, ठीक है, आज भी ये जो स्वान्स हैं ये उस स्ट्रीम, उस ठंडे पानी में फ्रेंडली तैर रहे हैं, जब चाहें, और क्लाइम द एयर, और जब चाहें तब उड़ जाते हैं हवा में, जब चाहें तब हवा में उड़ जाते हैं। Their hearts have not grown old, उनके दिल आज भी बूढ़े नहीं हुए हैं। Their hearts have not grown old, आज भी उनके दिल बूढ़े नहीं हुए हैं। मीन्स मैं ओल्ड एज आ चुकी है मेरी, मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गया हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा कोई बिलवड, अब ये तो लवर बाय लवर ये साथ है, और ये पेडल देखो स्ट्रीम्स में साथ साथ तैर रहे हैं, साथ साथ उड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो पूरी तरीके से अकेला हूँ, मैं तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, ये इनके दिल अभी भी बूढ़े नहीं हुए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा ओल्ड भी हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा निराश भी हो चुका हूँ, मेरी लाइफ भी एकदम इवेंटलेस हो चुकी है, मज़ा ही नहीं है, समझ रहे हो। पैशन और कॉन्क्वेस्ट वॉन्डर वेयर दे विल्ड, ओके, अटेंड अपॉन देम स्टिल। अब सुनो, आज भी उनके अंदर वही पैशन है, वही जुनून है, पैशन लिख लीजिए, जुनून। और कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट यानी होता विजय प्राप्त कर लेना, आज भी उनमें ये स्ट्रेंथ है कि वो किसी भी चीज पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। वॉन्डर, जहां चाहे वहां, वॉन्डर वेयर दे विल, जहां चाहे वहां वे घूम सकते हैं, जा सकते हैं, ओके। अटेंड अपॉन देम स्टिल, जहां जहां जैसे जैसे वो जाना चाहे एक दूसरे के साथ वे जा सकते हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट सुनना, पैशन मतलब आज भी इन स्वान्स के अंदर क्या है, वही पैशंस है, वही जुनून है, वही कॉन्क्विस्ट है, वही विजय प्राप्त करने की अंदर वो तारीख, वो पैशन मीनिंग इंग्लिश में मीनिंग होता है, देखो एक्सट्रीमली जो बहुत ज्यादा मतलब
डिजायर होती है ना, फीलिंग्स होती है, आज भी इन स्वान्स के अंदर वही बहुत ज्यादा जुनून है, वो विजय प्राप्त करने की स्ट्रेंथ है कि किसी भी चीज पे। लेकिन मैं जिसमें अब जो मैं तो पैशन ही नहीं है मेरा, तो अब मेरे अंदर तो जुनून ही खत्म हो चुका है चीजों के लिए, कॉन्क्वेस्ट। अब तो मैं बहुत ज्यादा डल, वीक, कमजोर हो चुका हूं, तो मैं तो क्या कॉन्क्वेस्ट कर पाऊंगा किसी पर। समझ रहे हो कॉन्ट्रास्ट? वो एक तरफ स्वान्स को उस टाइम पे देख के खुश हुआ करते थे ना, और अब ये इन स्वान से ज्वेलस हो रहे हैं, इनको दुख हो रहा है और अपना कंपेयर कर रहे हैं स्वान से कि यार वो कितने अच्छे हैं आज भी, और मैं इस तरीके से। समझ रहे हो? वॉन्डर्ड वेयर दे विल, जहां जाना चाहे, जहां जाना चाहे वे वहां जा सकते हैं। ठीक है, जहां जाना चाहे। और मैं हूं एक जो मेरा मन ही नहीं करता। मैं तो एक तरीके से यहाँ पे स्वान्स की फ्रीडम के बारे में भी बताया कि स्वान्स कितने फ्रीडम है और मैं कितना बंधा हुआ व्यक्ति हूँ। समझ में आ गया आपको? एक कॉन्ट्रास्ट बताया उन्होंने इनके साथ। देखो अब प्रेजेंट में आते हैं पोइट। अब क्या कहते हैं? बट नाउ, लेकिन अब दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर, लेकिन वो तो अब धीमी गति से लगातार चल रहे हैं पानी के ऊपर। मतलब देखो, स्वान्स है वो पानी में है, हंस है जो वो पानी में है। जैसे जैसे पानी बह रहा है वो बिल्कुल मूव, अपने खुद स्ट्रेंथ नहीं लगा रहे कि भाई चल के जाए। जैसे जैसे पानी बह रहा है वो भी स्टिल उसी रूप से धीरे धीरे साथ साथ बह रहे हैं। लेकिन अब जो जो स्वान्स हैं वो भी ड्रिफ्ट हो रहे हैं पानी के साथ साथ। जैसे जैसे पानी बह रहा है वैसे वैसे वो भी मूव होते जा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा रहस्यमय लग रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। अमोंग व्हाट, अब सुनो, अब पोइट क्वेश्चंस कर रहा, अब पोइट कर रहा है क्वेश्चन, सुनना। बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, रहस्यमय लग रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब पोइट क्वेश्चन करेगा, सुनो। Among what races will they build? By what lakes, age और पुल? भाई ये जो स्वान्स हैं ये अब कहां पर अपने विल दे बिल्ड, रशेज, मतलब अब ये कहां पर, मतलब रशेज वो होती है उस पानी के तालाब के सहारे, आपने बड़ी बड़ी झाड़ियां टाइप देखी होती है ना, उस तरीके की, उनको कहते हैं। अब पोइट क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई अब ये जो स्वान्स हैं ये अब बाय व्हाट लेक्स, एज और पुल, भाई एज यानी किनारा होता है, आप सबको ध्यान है। ठीक है, तो भाई पोइट क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई अब ये जो स्वान्स है ये कहाँ अपना नेस्ट बनाएंगे, अपना घोंसला बनाएंगे, किस रशेज, किस जो झाड़ियां होती है ना उसके पीछे अपना क्या बनाएंगे, अपना घोंस कहाँ बनाएंगे। बाय व्हाट लेक्स, एज और पुल, कौन सी झील के किनारे पर या किसी पुल के किनारे पर अपना रहने का स्थान बनाएंगे। समझ रहे हो? डिलाइट मैन्स आईज व्हेन, देखो डिलाइट मैन साइज, अब ये किन लोगों की, डिलाइट मैन साइज, अब ये किन लोगों की आंखों को हैप्पी करेंगे, डिलाइट करेंगे, हैप्पीनेस देंगे। अब ये देखो पोइट कह रहे हैं कि अब ये कहां जाके, पोइट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, ये जो अब ये सारी चीजें क्वेश्चनिंग है। ठीक है, ये देखो क्या कि अब ये कहां जाके, कौन सी लेक के किनारे या फिर कौन से पुल के किनारे अपना रहने, और कौन मतलब रशेज, कौन सी झाड़ी के बगल में अपना नेस्ट बनाएंगे, अपना रहने का स्थान बनाएंगे। और डिलाइट मैन साइज, अब ये किन लोगों को डिलाइट यानी हैप्पीनेस देना, हैप्पीनेस। ठीक है, अब ये किन लोगों को हैप्पी करेंगे, किन लोगों को खुश करेंगे, ये स्वान सब आगे क्या करेंगे। ठीक है, व्हेन आई अवेक समडे, अब पोइट कह रहे हैं जब मैं जागूंगा ना किसी दिन, व्हेन आई अवेक समडे, जब मैं जागूंगा ना किसी दिन, टू फाइंड दे, और फिर मुझे पता चलेगा कि दे हैव फ्लोवन अवे, कि भाई ये जो स्वॉन्स हैं वो उड़ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पोएम है वो खत्म हो गई है। मतलब सीधी सी बात है, लास्ट में क्वेश्चनिंग कर दी पोइट ने कि भाई कि कहाँ जाके, अब इनका एंड कहाँ पर है, ये कहाँ जाके क्या करेंगे। अब समझ रहे हो, किसकी आंखों को खुश करेंगे। और अब पोइट खुद से ही क्वेश्चन करें कि व्हेन आई अवेक समडे, मैं किसी दिन उठूंगा ना, जागूंगा ना किसी दिन, टू फाइंड दे हैव फ्लोवन अवे, और मैं पाऊंगा, शायद मैं पाऊंगा कि वे सब उड़ चुके हैं, वे सब
उड़ चुके हैं। बस ये आपकी पोएम थी, ये हिंदी ट्रांसलेशन था आपकी पोएट्री का लाइन बाय लाइन। तो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने आपकी जो पोइट्री है इसको समझ लिया। तो इसमें पोइट आप थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, देन मैंने आपको 59 सॉन्ग्स के बारे में बताया, फिर आपके पोइट किस तरीके से अपने पास्ट को रिकलेक्ट कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, फिर वापस प्रेजेंट में आके अपने इन स्वान्स के बारे में बता रहे हैं। एक टाइम था जब स्वान्स को इतना ज्यादा प्रेम करते थे, अब क्योंकि उस टाइम खुद भी अच्छे दिन थे इनके, खुद भी अच्छे से रहते थे, इनके भी लवर साथ थी, सारी चीजें हैं, समझ रहे हो। लेकिन अब ये 19 साल बाद आज कुली पार्क, ये जो कुल पार्क है इसमें आए हैं ना, तो इनको आज इन्हीं स्वान्स को देख के, अब देखा होगा कोई और जोड़ा स्वान्स का उसी तरीके का जो 19 साल पहले देखा था, तो इनको ये लग रहा है कि भाई आज भी ये जो स्वान्स हैं कितने साथ हैं एक दूसरे के, लवर बाय लवर, कितने अच्छे तरीके से स्ट्रीम में, तालाब में तैर रहे हैं, कितने मिस्टीरियस ब्यूटीफुल है। तो वो वाली चीज, और खुद की लाइफ से कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि एक मुझे देखो, एक मेरी लाइफ को देखो और एक इनकी लाइफ को देखो। तो ये थी आपकी पोइट्री द वाइल्ड स्वान्स एट कुल, द वाइल्ड स्वान्स एट कुल रिटन बाय W.B. यीट्स। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी पोएम पोइट्री। तो होप करता हूँ आपको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन मैंने समझाई, पढ़ाई, तो आपको समझ आ गई होगी जी, ठीक है। तो कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जी, ठीक है जी। और आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी डिस्कशन वाले सेक्शन में जाके आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं चीज़ें, ठीक है जी। ओके, तो नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए और अटेंटिवली सारे लेक्चर्स हैं वो देखा कीजिए, बहुत अच्छे से विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात कर लेंगे आपकी पोइट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। ओके, तो प्यार बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए, अपने साथ वाले दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।